अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। मम्मी जी, वो मैं अपनी साड़ियाँ लाने गई थी। वो टेलर के पास दी थी ना, तो वो ही लाने गई थी। वैसे भी नाहर अपने होने वाले बच्चे के दिल की धड़कन सुनने की कोशिश कर रहा था। सॉरी अग्नि, लेकिन मैं चीजों को लेके अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। हम बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है मुझे। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और हाँ, तुम बच्चे के नाम के बारे में पूछ रही थी ना, तो मेरे दिमाग में एक नाम है। क्या? शानवी। हमने तो उसका कोई नाम सोचा ही नहीं। देखो, मुझे तो पर्सनली शानवी बहुत पसंद है। नाहर जी को भले ही कुछ याद नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में कुछ बातें अभी भी दबी हैं, जो रह रहकर बाहर आ रही हैं। खाटू जी, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। आप ही नाहर जी को वो यादें, वो बातें याद दिला सकते हैं जो वो भूल गए। जूही का मैसेज। घर तक पहुंचने का तरीका मिल गया। ये समर अपना लैपटॉप लेकर कहाँ जा रहा है? समर, बेटा कहाँ जा रहा है तू? माँ, यहाँ वाईफाई ठीक से काम नहीं कर रहा और पापा ने कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स भेजने के लिए कहा है, इसलिए कैफे जा रहा हूँ। वहाँ पे आराम से काम कर लूंगा। कोई बात नहीं, जा, ध्यान रखना। हाँ जी। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि रूही क्या ढूंढ रही थी? रूही बाहर कपड़ा फैला रही है। यही मौका है पता करने का कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। क्या चल रहा है इसके दिमाग में? वैसे भी लीच की तरह इतनी आसानी से नाहर का साथ नहीं छोड़ने वाली है, लेकिन मैं भी इस लड़की को कामयाब नहीं होने दूंगी। पता तो करना होगा, इसके पहले ये आए, मुझे कुछ तो करना होगा। कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चल क्या रहा है इस लड़की के दिमाग में? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं ये नाहर की याददाश्त वापस लाना चाहती हूँ? ये अपनी और नाहर के फोटोज वगैरह तो नहीं बनवा रही है? कोई फोटो फ्रेम, कोई कोलाज वगैरह? नहीं, अगर ऐसा होता तो वो ये काम बहुत पहले ही कर चुकी होती। लेकिन कुछ तो मैटर है। ये पूरे पूरे दिन घर के बाहर रहती है, लैपटॉप पे काम कर रही है। नहीं, ये कुछ तो मैटर है। पता तो करना होगा। कोई तो बात है। क्या हो सकता है? कहीं कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा। ये फोटो फ्रेम टेढ़ा क्यों रखा है? भारी क्यों है ये फोन? ये तो नाहर का पुराना फोन है, एक्सीडेंट से पहले वाला। लेकिन वो तो गुम हो गया था।
ये रूही को कैसे मिला? ओह माय गॉड, ये तो फोन रिपेयर का स्टिकर है। नो 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 नो, कहीं ऐसा तो नहीं रूही वापस उस लैंडमाइंस वाली जगह गई हो, वहां उसको ये फोन हाथ लगाओ और फिर उसने इस फोन को ठीक कराया हो। नो 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 नो, कहीं ऐसा तो नहीं उसके हाथ कुछ लग गया? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, ये मैसेज उस गार्ड के लिए बिल्कुल सही है। खेलो और जीतो। जो भी इस खेल में सबसे पहले भाग लेगा उसे 1000 रुपए का इनाम मिलेगा और खेलने के बाद वो तरह तरह के इनाम जीत पाएगा। हे खाटू जी, बस इस उम्मीद के साथ उस गार्ड को ये मैसेज भेज रही हूँ कि उसका कॉल एक बार तो जरूर आएगा। जय खाटू महाराज की। हे खाटू महाराज, मेरा प्लान कामयाब कर देना। इसको ऑन करके देखती हो। अरे यार, ये फोन तो ऑन ही नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं अभी तक रूही के हाथ कुछ लगा ही नहीं? हो सकता है, इसको रख देती हूँ। ये फोन किसका चार्जिंग पे लगा है? ये रूही का फोन तो नहीं लग रहा, फिर ये फोन है किसका? कहीं ऐसा तो नहीं नहार के फोन का सारा डाटा इस फोन में ट्रांसफर हो गया हो? एक बार चेक करती हूँ। वन सेकेंड। उस दिन मैंने उसके फोन से मैसेज डिलीट कर दिया था और बाकी कोई सबूत होगा नहीं। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं नाहर ने मेरी कोई फोटो खींची हो, क्योंकि उसको शक तो था मुझ पर। एक बार मैं फोटो गैलरी पे चेक कर लेती हूँ। ये स्क्रीनशॉट यहाँ कैसे आया? आ गया गार्ड का फोन। मुझे पता था वो लालची होगा। अब इसको अच्छे से झांसे में लेना होगा। ये डब्बा कैसे गिरा? खैर छोड़ो। हेलो जी, जी हाँ, मैं खेलो जीतो से बोल रही हूँ। जी मैंने आपको रजिस्टर कर दिया है और आपको इनाम भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा। जी एड्रेस दीजिए। नहीं, आपको हमारी गाड़ी लेने के लिए आएगी। वो मार्केट में जो वो फूलों वाली दुकान है ना, आप उसके पास खड़े रहिएगा, ठीक 3 बजे। जी। अब ये गार्ड ही मुझे बताएगा कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। कहीं मैंने अपने ही मैसेज का स्क्रीनशॉट तो नहीं ले लिया था, जैसे नाहर ने देख लिया? ऑफकोर्स देख लिया होगा, तभी तो नाहर उस दिन वहां पहुंचा था। ओह माय गॉड, अच्छा हुआ कि नाहर की याददाश्त चली गई और मैं बहुत बाल बच गई, वरना
नहीं, लेकिन अब मैं नाहर को कुछ याद नहीं आने दूंगी। कुछ भी मैं उसको याद नहीं आने दूंगी। मुझे क्या याद नहीं आने दोगी अग्नि? वो नाहर, मैं तुम्हें कोई भी बुरी याद, कोई भी बुरी चीज याद नहीं आने दूंगी कभी। भाई साहब आप ही हैं जिसने इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं? हाँ हम ही हैं। आइए बैठिए, ऑफिस तक छोड़ देते। जी जी चलिए। अरे हाँ, आप कहाँ लेके आए मुझे? ये वही जगह है जहाँ प्रतियोगिता है। हमें यहाँ नहीं उतरना, आप मुझे वापस छोड़ के आओ। अरे आपको यहीं उतरना है। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें तो प्रतियोगिता जीतनी है ना। प्रतियोगिता वाली मैडम हो? तो इतनी सुनसान जगह पे काहे बुलाया है? प्रतियोगिता के कुछ सच्चे सवालों के कुछ सच्चे जवाब देना है। जवाब? कैसा सवाल, कैसा सच? उस दिन जिस दिन ब्लास्ट हुआ था, उस दिन तुम थे ना यहाँ पर? तुम्हें सब पता है ना कि यहाँ पर क्या हुआ था? बताओ बताओ, यहाँ पर क्या हुआ था? हम नहीं थे उस दिन, हम तो छुट्टी पे थे। आप ये प्रतियोगिता का झांसा देके जो हमें यहाँ पे बुलाए हो ना, अभी मैं पुलिस को फोन करके सब बताता हूँ। ये लो, मेरे फोन से करो। लो और बुलाओ पुलिस को। पुलिस को तुम बुलाओ या मैं, पुलिस को तो यहाँ पर आना ही है। लेकिन अगर तुम सच बता दोगे तो शायद तुम बच जाओ, वरना तुम्हें लंबे समय तक जेल में ही रहना होगा। हम सच कह रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता मैडम, हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, अगर नहीं जानते तो ब्लास्ट के दूसरे दिन तुमने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी थी? बताओ, मुझे पता है कि तुम्हें सच पता है। बताओ बताओ, उस दिन क्या हुआ था? बताओ बताओ, वरना मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। हाँ बता तो मैडम, बताओ। बताता हूँ। बहुत लुका छुपी कर ली तुमने। अब बताओ बताओ, उस दिन क्या हुआ था, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी। बताओ उस दिन क्या हुआ था? तुम्हारी वजह से मेरे पति की जान जाते जाते बची है। बताओ। बता तुम। उठो उठो उठो, बताओ बताओ क्या हुआ था, बताओ। उस दिन एक मैडम आई और पैसे दी थी किस जगह से जाने के लिए और ड्रिल मशीन चलाने के लिए। पैसे दिए थे? किसने पैसे दिए थे? कौन थी वो? बताओ, क्या नाम था उसका? नाम नहीं पता मैडम। ना, ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि वो कैसी दिखती थी? बताओ। बताओ बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ। बताओ वो मैडम कौन थी? बताओ बताओ।
ना रहेगा पास और ना बचेगी बांसुरी। आपके गले से तो बहुत खून निकल रहा है। आप अभी कुछ मत बोलिए, आप चुप रहिए। रुकिए एक मिनट। ये लीजिए, आप इसे गले में लगा कर रखिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। ये मांझा आया कहाँ से? शायद इन बच्चों के पतंग से यह हादसा हुआ है। ये मांझा तो सच में बहुत तेज था, इससे तो मेरी उंगली कट गई। पर मैं तो भी कुछ चोट पहुंचाना चाहती थी, ये काट का गला कैसे कट गया? ये अगर काट मर गया और कोई पुलिस केस हो गया तो? Oh God, नहीं। पर एक चीज अच्छी हुई कि मैं टाइम पे यहाँ पे आ गई और मुझे पता चल गया रूही कहाँ जा रही थी, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। भैया, आपको मंगल बाजार के चौराहे से ठीक 3 बजे एक गार्ड को पिक करना है और उसे इस जगह पर छोड़ना है। मैडम, यहाँ कुछ दिन पहले ब्लास्ट हुआ था ना? हाँ, ब्लास्ट हुआ था, लेकिन अभी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, सब ठीक है, कोई खतरे वाली बिल्कुल बात नहीं है। आपको बस इन्हें छोड़कर वहां से जाना है। ठीक है। ऑटो! कौन से गार्ड को रूही लैंडमाइंस वाली जगह बुला रही है? कहीं वही गार्ड तो नहीं जिसको मैंने पैसे दिए थे मुंह बंद करने के? हो नो, नहीं, कुछ भी हो मुझे पता करना होगा। आप रुकिए, मैं किसी को बुला कर लेकर आती हूँ। अब वॉचमैन भैया, जल्दी आइए भैया, मांझी सिंह का गला कट गया, इनको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ठीक है, जल्दी आराम से। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ऐसे कैसे उस गार्ड का गला मांझे से कट गया था? पता नहीं जूही, वहां पर कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, शायद उनके पतंग के मांझे से लगकर कट गया हो। पक्का वहां कोई और नहीं था? नहीं जूही, वहां पर कोई भी नहीं था। वो जगह तो बहुत ही सुनसान थी। बस खाटू जी करे कोई चिंता की बात ना हो। और वैसे भी वो डॉक्टर अंदर उनके टाके लगा रहा है। डॉक्टर, वो अंदर गार्ड ठीक तो है ना? वो हाँ ठीक है, पर उसके वोकल कार्ड पर काफी चोट आई है। मैंने टाँके लगा दी, पर हाँ, वो अब कुछ महीनों तक बात नहीं कर सकेगा। जूही, अब हमें कैसे पता चलेगा कि उस गार्ड को पैसे किसने दिए थे? वो गार्ड तो मुझे बताने ही वाला था कि वो इंसान कैसा दिखता है। रोहित, तो निराश मत हो। एक काम करते हैं ना, हम अंदर चलकर देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्या पता वो इशारे में कुछ बता पाए। हाँ। मैडम जी, अब क्या आप हमारे पति की जान लेने आई हैं? अरे खतरनाक जगह पर धोखे से बुलाकर ऐसा क्या जानना चाहती थी आप? इन्हें कुछ हो जाता, इनकी नस कट जाती, गला और तेज कट जाता, तो हमारा तो सुहाग ही उजड़ जाता ना। और आपके पति की वजह से जो मेरी बहन का सुहाग उजड़ने वाला था, उसका क्या? देखिए भैया, मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन भैया आप मुझे उस औरत के बारे में कुछ बताने वाले थे ना, जिसने आपको पैसे दिए थे। आप प्लीज मुझे उस इंसान के बारे में बता दीजिए भैया, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। क्या पता वो अभी भी मेरे पति को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर मुझे उस इंसान के बारे में पता चल जाएगा तो मैं खुद को और अपने पति को उस इंसान से सावधान रख पाऊंगी। हम दोनों उस इंसान से सुरक्षित रह पाएंगे। प्लीज बता दीजिए। देखिए जी, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें इनसे कोई वास्ता नहीं है। आप लोग जाइए यहाँ से, आप लोग चलिए यहाँ से। अब
भैया, क्या आप हमें बताएंगे कि आपको उस दिन किस औरत ने पैसे दिए थे? लेकिन भैया, अब आपको तो उस औरत का नाम पता ही नहीं है ना, फिर आप हमें कैसे बताएंगे जिसने आपको पैसे दिए? रूही, तेरे पास घर वालों की फोटोज तो होंगी ना, वो उन्हें दिखा दे, क्या पता उनमें से किसी को पहचान जाए। जूही, ये तो क्या बोल रही है? और हमारे घर वालों में से कोई ऐसा कैसे कर सकता है और कोई क्यों करेगा? रूही देख, मैं जानती हूँ तुझे अपने परिवार पर पूरा भरोसा है, लेकिन एक बार कंफर्म करने में क्या ही जाता है, और अगर कोई नहीं भी होगा तो कम से कम तेरा डाउट तो क्लियर हो जाएगा ना। पर जूही, भैया वो मैं आपको अपने घर वालों की तस्वीर दिखा रही हूँ, आप प्लीज एक बार देख के बताइए कि इनमें से कोई है जिसने आपको पैसे दिए हैं। अग्नि,